मुंबई की सुबह किसी के लिए नहीं रुकती। 7:42 AM लोकल ट्रेन, अंधेरी से चर्च गेट। नैना वर्मा अपनी टॉर्न स्ट्रैप वाली झोला बैग को शोल्डर पर संभालते हुए उस पैक्ड डब्बा में खड़ी थी जहां सांस लेने की भी जगह नहीं थी। उसके बाएं हाथ में एक ल्यूक वार्म चाय का ग्लास था। स्टेशन के बाहर वाले भैया से लिया था, 3 रुपए एक्स्ट्रा देके, क्योंकि आज उसके पास वक्त नहीं था सही से पीने का, बस हाथ में रहना चाहिए था तसल्ली के लिए। कहीं कहीं जिंदगी में बस हाथ में कुछ होना काफी होता है। उसकी आंखें विंडो के बाहर थीं। बिल्डिंग्स बिल्डिंग्स बिल्डिंग्स, सब एक दूसरे में घुलते हुए। वो देख नहीं रही थी, बस थी, वही जो पिछले 1 साल से कर रही थी, बस थी। फोन वाइब्रेट हुआ। माँ। नैना बेटा, डॉक्टर ने कहा है कि अगले महीने वाला इंजेक्शन 34,000 का आएगा। मैं सोच रही थी। नैना ने मैसेज आधा पढ़ के बंद कर दिया। पूरा पढ़ने की हिम्मत नहीं थी अभी। ट्रेन में, इस भीड़ में, यहां रोना अफोर्ड नहीं होता। 34,000। उसकी पूरे महीने की सैलरी 28,000 थी। उसने एक गहरी सांस ली और चाय का एक घूंट पिया। ठंडा हो गया था, पिया फिर भी। बेकार कुछ भी नहीं करना था आजकल। ऑफिस, स्पार्क PR एंड इवेंट्स। नरीमन पॉइंट की एक छोटी सी बिल्डिंग की 3री फ्लोर पर थी। लिफ्ट हमेशा खराब रहती थी। नैना सीढ़ियां चढ़ती थी, रोज, बिना कंप्लेन के। नैना लेट हो आज। रिया, उसकी कलीग, 2 साल छोटी, मुंबई की ही थी, जो दुनिया की हर प्रॉब्लम का सल्यूशन गॉसिप में ढूंढ लेती थी, ने एक नजर घड़ी पर डाली और एक नजर नैना पर। 3 मिनट। नैना ने बैग रखा। कुछ हुआ? कुछ नहीं, बस शर्मा जी का मूड आज सुबह से ही। नैना, शर्मा जी की आवाज थी। उनका मूड बैरोमीटर पूरी ऑफिस जानती थी। अगर वो पूरे नाम से बुलाते हैं तो तूफान आ रहा है। नैना ने अपना दुपट्टा ठीक किया और अंदर गई। शर्मा जी, 50 साल, बालों में मेहंदी, हाथ में हमेशा एक पेन जो वो कभी यूज नहीं करते थे, सिर्फ घुमाते रहते थे। अपनी कुर्सी में आगे झुके थे। सिंघानिया गैला, कल रात वाली फियास्को, तुम जानती हो ना क्या हुआ? नैना का पेट भारी हुआ। वो जानती थी। कल रात सिंघानिया इंडस्ट्रीज एनुअल गैला, मुंबई का सबसे प्रेस्टीजियस कॉर्पोरेट इवेंट। स्पार्क PR को ये कॉन्ट्रैक्ट पहली बार मिला था। एक बड़ा मौका। नैना ने 3 हफ्ते काम किया था इस पर। वेन्यू, केटरिंग, गेस्ट लिस्ट, लाइटिंग, PR कवरेज, सब कुछ। एक चीज छूट गई थी। गेस्ट लिस्ट में एक नाम था, मीरा खन्ना। नैना ने बैकग्राउंड चेक में मिस कर लिया कि मीरा खन्ना और सिंघानिया इंडस्ट्रीज के राइवल ग्रुप के CFO की बीवी एक ही इंसान है। वो अंदर आ गईं। एक जर्नलिस्ट ने फोटो खींच ली। आज सुबह न्यूज में थी। सिंघानिया गैला में सिक्योरिटी ब्रीच, राइवल ग्रुप की इनसाइडर थीं। छोटा सा मिस, बड़ा सा नतीजा। नैना, सिंघानिया इंडस्ट्रीज का कॉल आया था, शर्मा जी ने कहा। उनका हेड ऑफ ऑपरेशंस चाहता है एक्सप्लेनेशन और शायद रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट मतलब? रिया ने बाहर से आवाज दी, फिर रियलाइज किया कि उसने सुन लिया था, फिर चुप हो गई। शर्मा जी ने नैना को देखा। मतलब कॉन्ट्रैक्ट खत्म, और अगर वो चाहे तो लीगल नोटिस भी। नैना के हाथ ठंडे हो गए। लीगल नोटिस। उसके पास ऑलरेडी 2.4 लाख का पर्सनल लोन था। माँ का ट्रीटमेंट चल रहा था। कोई सेविंग्स नहीं। और अब? मैं बात करूंगी उनसे, उसने खुद को कहते सुना। क्या? सिंघानिया इंडस्ट्रीज से। मैं सीधा बात करूंगी, एक्सप्लेन करूंगी, कोई सोल्यूशन निकलती हूं। शर्मा जी ने उसे एक अजीब नजर से देखा। नैना, वो लोग हम जैसे नहीं होते। उनके लिए तुम एक छोटी सी मिस्टेक हो जिसे वो इरेज कर देंगे। तुम्हारा जाना कुछ नहीं बदलेगा। शायद। नैना ने बैग उठाया। लेकिन मैं कोशिश करके हारूंगी। बिना कोशिश के नहीं। सिंघानिया इंडस्ट्रीज, BKC, 38th फ्लोर। नैना ने पहली बार उस बिल्डिंग को देखा तो 1 सेकंड के लिए रुक गई। ग्लास और स्टील, इतना बड़ा कि गर्दन उठा के पूरा देखना पड़ता था। एंट्रेंस पर एक रिसेप्शनिस्ट थी जो इतनी पॉलिश थी कि नैना को अपनी रिंकल्ड कुर्ती का एहसास हुआ। लॉबी में एक पेंटिंग थी, एब्स्ट्रैक्ट, एक्सपेंसिव, किसी काम की नहीं, लेकिन इतनी कॉन्फिडेंटली लगी थी कि कोई सवाल नहीं करता था। यही होती है पावर। कोई डिफेंड नहीं करता, बस होती है। अपॉइंटमेंट है? रिसेप्शनिस्ट ने पूछा। नजर में कर्टसी थी, टोन में नहीं। मैं मिस्टर सिंघानिया से नहीं मिलना चाहती, हेड ऑफ ऑपरेशन से मिलना है, मिस्टर राजन माथुर। रिसेप्शनिस्ट ने एक बार नैना को ऊपर से नीचे देखा, फिर इंटरकॉम उठाया। 3री फ्लोर, कॉन्फ्रेंस रूम।
राजन माथुर, 45 साल, ग्रे सूट, एक ऐसी नज़र जिसमें हमेशा कैलकुलेशन चलती रहती थी, ने नैना को बैठने का इशारा किया। पानी नहीं पूछा, गुड साइन नहीं था। नैना ने बैठने के बाद सीधा उसकी आंखों में देखा। नज़र मत हटाओ, पहली बार जो नज़र झकती है वो हारता है, ये माँ ने बताया था लखनऊ में, जब नैना छोटी थी और स्कूल में एक लड़की उसे बुली करती थी। माँ ने कहा था, सीधा देखो, टूट जाने का नहीं, खड़े रहने का। मिस वर्मा, राजन ने फाइल खोलते हुए कहा, आपकी गलती की वजह से कंपनी की रेपुटेशन को। मैं जानती हूँ क्या हुआ, नैना ने बीच में कहा, धीमी आवाज लेकिन साफ। और मैं यहाँ अपोलोजाइज करने नहीं आई। राजन रुक गया। मैं यहाँ सोल्यूशन लेकर आई हूँ। फाइल निकाली, 3 हफ्ते की मेहनत। उसने एक ऑल्टरनेटिव क्राइसिस पीआर प्लान बनाया था, रात भर। ठीक वही नैरेटिव फ्लिप करना जो न्यूज़ में गया था। 3 स्टेप अप्रोच, टाइमलाइन के साथ, कॉस्ट प्रोजेक्शन के साथ। अगर आप इस प्लान को इम्प्लीमेंट करें, अगले 48 घंटे में स्टोरी ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगी। मीरा खन्ना की एंट्री को सिक्योरिटी अपग्रेड का कैटलिस्ट बनाना होगा, वल्नरेबिलिटी नहीं। मैं पर्सनली मीडिया रिलेशंस हैंडल करूंगी। राजन ने फाइल देखा, एक पेज, दूसरा, तीसरा, खामोशी। नैना का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे डर था कहीं सुनाई न दे जाए। ये, राजन ने कुछ कहना शुरू किया। मिस्टर माथुर, एक आवाज। कमरे में एक अलग तरह की खामोशी आ गई, वो खामोशी जो किसी पावरफुल इंसान के आने से आती है, जैसे ग्रेविटी थोड़ी ज्यादा हो गई हो। नैना ने मुड़ा। डोर पर एक आदमी खड़ा था, टॉल, डार्क सूट, जो इतना परफेक्टली फिट था जैसे स्किन हो, हाथ जैकेट की पॉकेट में, आंखें कुछ ऐसा जिसका नाम नैना के पास नहीं था, न कोल्ड एग्जैक्टली, न वार्म, बस एसेसिंग, जैसे वो हमेशा किसी चीज को कैलकुलेट कर रहा हो। आर्यन सिंघानिया। नैना ने उसे पहचाना। आखिर मुंबई में कौन नहीं पहचानता था, लेकिन ये पहली बार था कि वो इस कमरे में, इस डिस्टेंस पर सीधा उसकी तरफ देख रहा था। ये कौन है? उसने राजन से पूछा, नैना से नहीं, जैसे वो वहां थी ही नहीं। सर, ये स्पार्क पीआर से हैं। कल रात? मैं जानता हूं कल रात क्या हुआ। नैना खड़ी हो गई। बैठे रहना था, खड़ी क्यों हुई? अब और छोटी लगोगी। लेकिन कुछ था उस कमरे में, कुछ ऐसा जो उसे अपनी जगह पर खड़े रहने पर मजबूर करता था। आप मिस्टर सिंघानिया हैं? उसने कहा। स्टेटमेंट, क्वेश्चन नहीं। आर्यन की नज़र पहली बार डायरेक्टली उसकी तरफ आई। और आप वो इंसान हैं जिसने मेरी कंपनी को एम्बैरस किया। और आप वो इंसान हैं, नैना ने एक पल भी लिए बिना जवाब दिया, जिसके पास अभी भी उस एम्बैरसमेंट को फिक्स करने का मौका है। अगर आप वो फाइल देखें जो मैंने मिस्टर माथुर को। राजन, सर, फाइल मुझे दो। राजन ने फाइल उठाई, आर्यन के पास ले गया। आर्यन ने लिया, खोला। नैना खड़ी रही। वो पढ़ता रहा, एक पेज, दूसरा, तीसरा। पूरी फाइल में एक भी बार उसकी तरफ नहीं देखा। नैना को नहीं पता था कि कब तक खड़ी रहे। 1 मिनट था, 5। उसके हाथ ठंडे थे, पैर थक रहे थे, लेकिन वो नहीं हिली। फिर, तुम्हारा नाम? नैना वर्मा। ये तुमने अकेले बनाया? हाँ। रात भर? एक पल रुकी? हाँ। आर्यन ने फाइल बंद की, राजन को वापस दी और पहली बार पूरी तरह नैना की तरफ मुड़ा। वो नजर। नैना ने अपनी पूरी जिंदगी में कई तरह के लोग देखे थे, प्यार करने वाले, धोखा देने वाले, पिटी करने वाले, इग्नोर करने वाले। लेकिन ये नजर, ये कुछ अलग था। इसमें पिटी नहीं थी, इसमें डिसमिसल नहीं था, इसमें क्यूरियोसिटी थी। कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होगा, उसने राजन की तरफ कहा, और मिस वर्मा का प्लान इम्प्लीमेंट करो, 48 घंटे। राजन ने नोट लिया। आर्यन ने एक बार फिर नैना को देखा, 1 सेकंड, सिर्फ 1 सेकंड, और फिर वो वहां से निकल गया, जैसे आया था, बिना ड्रामा के, बिना एक्सप्लेनेशन के। नैना वहीं खड़ी रही, पैर जमीन पर थे, हाथ अभी भी ठंडे थे, लेकिन कुछ था सीने के अंदर, एक छोटी सी चीज जो कई महीनों में पहली बार हिली थी। वो जीती थी, आज के लिए, इस एक बैटल में। वो नहीं जानती थी कि ये जीत उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी तब्दीली की शुरुआत थी। नैना ऑफिस से निकली तो मुंबई की दोपहर अपने पूरे शोरों के साथ उसके ऊपर गिरती थी। धूप तेज थी, फुटपाथ भरा हुआ था। एक ऑटो वाला था जो किसी से फोन पर लड़ रहा था। पास की चाय की टपरी से इलायची की खुशबू आ रही थी। सब नॉर्मल था, लेकिन नैना के अंदर कुछ अलग था। वो सीधी टपरी पर गई, एक चाय ली, पैसे गिनकर दिए, छुट्टा ध्यान से, क्योंकि मंथ एंड अभी दूर था और वॉलेट में जो था वो काउंटेड था।
फिर एक पिलर से पीठ लगाकर खड़ी हो गई और पहली बार सुबह से सांस ली। कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होगा। आर्यन सिंघानिया के वो 3 लफ्ज अभी भी उसके दिमाग में गूंज रहे थे, इतने फ्लैट, इतने फाइनल, जैसे दुनिया के सारे ऑप्शंस उसने 1 सेकंड में डिसाइड कर दिए और बाकी सबकी राय की जरूरत ही नहीं थी। कैसा होता है ऐसा होना, नैना ने सोचा, इतना श्योर, इतना सेटल्ड। उसने चाय का घूंट पिया, फिर फोन निकाला। माँ का मैसेज अभी भी ऊपर था, 34,000। वो फिगर वापस उसके पेट में आई। चाय का स्वाद थोड़ा कड़वा हो गया। उसने मैसेज खोला, टाइप करना शुरू किया। माँ, कुछ सॉल्यूशन निकालेंगे, अभी काम पर हूँ, रात को बात करते हैं। सेंड, लॉक, पॉकेट। कुछ सॉल्यूशन निकालेंगे, ये वो फ्रेज था जो उसने पिछले 1 साल में सबसे ज्यादा यूज किया था। इतना कि अब इसका मतलब भी नहीं रहता था, बस एक प्लेस होल्डर था, एक ब्रिज जो किसी दोनों साइड से कनेक्टेड नहीं था। शाम के 5 बज रहे थे जब उसका फोन बजा। अनजान नंबर, मुंबई का। हेलो मिस वर्मा, एक आदमी की आवाज, प्रोफेशनल, कंट्रोल्ड। मैं मिस्टर सिंघानिया की तरफ से बोल रहा हूँ। मिस्टर सिंघानिया आपसे मिलना चाहते हैं, कल सुबह 9 बजे। नैना का हाथ रुक गया। क्यों? एक छोटा सा पॉज, जैसे सवाल अनएक्सपेक्टेड था। उन्होंने रीजंस नहीं बताए, बस अपॉइंटमेंट कंफर्म करनी थी। नैना ने 1 सेकंड सोचा, फिर ठीक है, कॉल कट। वो अपने छोटे से अंधेरे के कमरे में बैठ गई। सिंगल बेड, एक अलमारी, एक टेबल जिस पर उसका लैपटॉप था और कई कप चाय के दाग थे, और सोचती रही, आर्यन सिंघानिया क्यों मिलना चाहता था उससे? प्लान काम कर गया था, मतलब कॉन्ट्रैक्ट सेफ था, तो क्या नया काम था? शायद कंप्लेन है, शायद ऑफिशियली स्कोल्ड करना है, शायद। उसने दिमाग बंद किया। जो होगा कल देखा जाएगा, अभी सोने की जरूरत थी। लेकिन नींद नहीं आई। अगला दिन 8:58 AM। नैना लिफ्ट से 38th फ्लोर पर आई। आज कपड़े ध्यान से पहने थे, नेवी ब्लू सलवार सूट, प्रेस की हुई, माँ ने दी थी पिछली ईद पर। बाल सीधे, ईयरिंग सिंपल, प्रोफेशनल लगनी चाहिए, कॉन्फिडेंट, ऐसी नहीं कि वो पिटी करें। रिसेप्शनिस्ट ने इस बार बिना सवाल के अंदर भेजा। आर्यन का ऑफिस। नैना पहले प्रिपेयर्ड थी, सोच के आई थी कि बड़ा होगा, इम्पोजिंग होगा, डेलिबरेटली इंटिमिडेटिंग होगा, लेकिन फिर भी अंदर आई तो 1 सेकंड के लिए हाथ की ग्रिप टाइट हो गई। फ्लोर टू सीलिंग विंडोज, पूरा मुंबई दिखता था, सी भी, स्काई भी, एक ऐसा व्यू जिसमें इंसान को अपनी औकात याद आ जाए। आर्यन अपनी कुर्सी में नहीं था, विंडो के पास खड़ा था, बाहर देख रहा था, हाथ पीछे, सेम डार्क सूट, अलग टाई, आज बर्गंडी। बैठो। उसने मुड़ा नहीं, बस इतना कहा। नैना बैठ गई। टेबल पर पानी का ग्लास था, आज था, छोटी चीज, लेकिन नैना ने नोटिस की। तुम्हारा प्लान काम किया, आर्यन ने कहा, अभी भी बाहर देख रहा था। न्यूज साइकिल शिफ्ट हो गई। 3 मीडिया आउटलेट्स ने आज सुबह करेक्टिव पीस दिया। देखा मैंने, नैना ने कहा। अब वो मुड़ा, उसकी तरफ आया, टेबल के दूसरी तरफ खड़ा हुआ, बैठा नहीं, ऊपर से देखा। वो नजर फिर से वही, असेसिंग, कैलकुलेटिंग। तुमने ये प्लान 1 रात में बनाया, अकेले? हाँ। क्यों? नैना ने एक पल लिया। क्योंकि मेरी गलती थी, फिक्स करना मेरी जिम्मेदारी थी। ज्यादातर लोग गलती के बाद भाग जाते हैं, मैं ज्यादातर लोग नहीं हूं। खामोशी। आर्यन ने उसे देखा, एक लंबी डेलिब्रेट खामोशी जिसमें नैना को समझ नहीं आया कि वो जज हो रही है या कुछ और। फिर वो अपनी कुर्सी में बैठा, फाइल खोलने के बजाय हाथ टेबल पर रखे, सीधा बोला, मुझे एक काम चाहिए तुमसे, जो तुम्हारी जॉब डिस्क्रिप्शन में नहीं है। नैना के अंदर कुछ अलर्ट हुआ। मतलब? एक पर्सनल अरेंजमेंट। मैं समझी नहीं। आर्यन ने 1 सेकंड रुका। पहली बार नैना ने देखा कि वो कुछ चूज कर रहा था, वर्ड्स, केयरफुली। मेरे दादा ने कल रात अनाउंसमेंट की, फैमिली के सामने, मुझे 1 महीने में शादी करनी है, वरना कंपनी का 40% स्टेक मेरे कजिन वरुण को ट्रांसफर हो जाएगा। नैना ने ब्रेथ ली, स्लोली। वरुण सिंघानिया डिस्ट्रक्टिव है, वो ये स्टेक यूज करेगा कंपनी को तोड़ने के लिए, पर्सनल ग्रज है उसका मुझसे। तो शादी करना मेरे लिए ऑप्शनल नहीं रहा, ये बिजनेस डिसीजन है। और मुझसे क्या चाहिए आपको? नैना की आवाज कंट्रोल्ड थी, बराबर। एक सूटेबल कैंडिडेट चाहिए, कोई जो समझे कि ये अरेंजमेंट क्या है, कोई जो रोल प्ले करे प्रोफेशनली, कोई जिसके पास अपने भी रीजंस हो हाँ कहने के लिए,
नैना ने उसे देखा। आप मुझसे शादी करना चाहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, 1 साल, टर्म्स क्लियरली डिफाइंड। आप मुझे जानते भी नहीं? जानता हूं, आर्यन ने कहा। कल रात के बाद से तुम्हारी पूरी फाइल मेरी टीम ने कंपाइल की है। नैना का पेट एक बार में ठंडा हो गया। आपने बैकग्राउंड चेक कराया मेरा? मैं किसी को भी बिना जाने इन्वॉल्व नहीं करता अपनी जिंदगी में। ये इंसल्ट नहीं, प्रिकॉशन है। नैना के हाथ कुर्सी के आर्मरेस्ट्स पर टाइट हो गए। फाइल, मतलब वो जानता था सब कुछ, माँ की बीमारी, लोन, रोहन, वो सब जो। तो आप जानते हैं कि मैं फाइनेंशियली। हाँ, और आप इस चीज का फायदा उठाना चाहते हैं? पहली बार आर्यन के चेहरे पर कुछ हुआ, बहुत छोटा, इतना छोटा कि नैना श्योर नहीं थी कि देखा या इमेजिन किया। नहीं, उसने कहा, मैं एक डील ऑफर कर रहा हूं, दोनों साइड्स के लिए। तुम्हारी माँ का पूरा ट्रीटमेंट, बेस्ट हॉस्पिटल, बेस्ट डॉक्टर्स, कोई फाइनेंशियल टेंशन नहीं, तुम्हारा लोन क्लियर, और कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर 1 करोड़ रुपए तुम्हारे अकाउंट में। कमरे में सिर्फ एसी की आवाज थी। नैना का दिमाग 1 सेकंड के लिए कंप्लीटली ब्लैंक हो गया। फिर 1 करोड़, माँ का ट्रीटमेंट, लोन क्लियर। वो फिगर्स एक एक करके उसके दिमाग में उतरी। रियल, कॉन्क्रीट, वो चीजें जो वो 3 साल से रात को आंखें बंद करके सोचा करती थी। अगर किसी दिन ये सब ठीक हो जाए। और मुझे क्या करना होगा? उसकी आवाज हैरान कर गई खुद को, कितनी स्टडी थी। पब्लिक में मेरी बीवी का रोल, इवेंट्स, फैमिली गैदरिंग्स, कन्विंसिंग इनफ कि दादा संतुष्ट हों। प्राइवेट में अपनी जिंदगी अपने हिसाब से, अलग कमरा, कोई पर्सनल इंटरफेरेंस नहीं, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं। वो लास्ट 2 लफ्ज उसने केयरफुली कहे। नैना ने नोटिस की। 1 साल, 1 साल, फिर लीगल सेपरेशन, क्लीन, सिंपल। नैना ने खिड़की के बाहर देखा। मुंबई था, वही जो हमेशा था, भागता, टूटा, फिर भी खड़ा। उसके दिमाग में माँ का चेहरा आया, वो लास्ट हॉस्पिटल विजिट। माँ ने कहा था, नैना मैं ठीक हो जाऊंगी, तो चिंता मत कर। और उसकी आंखों में वो चीज थी जो माएँ छुपाती हैं, डर, अपने लिए नहीं, बेटी के लिए। फिर रोहन का चेहरा आया, उसकी वो आखिरी बात, तुम बहुत ज्यादा हो नैना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड, मैं ये नहीं संभाल सकता, बहुत ज्यादा। और यहाँ एक आदमी था जो सीधा बोल रहा था, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं, कोई कॉम्प्लिकेटेड फीलिंग्स नहीं, कोई हार्ट ब्रेक नहीं, सिर्फ एक डील। शायद यही वो संभाल सकती थी। 2 दिन, उसने कहा। आर्यन ने भौएं उठाईं। क्या? 2 दिन मुझे चाहिए सोचने के लिए। ये डिसीजन मैं 1 मिनट में नहीं लूंगी, चाहे कुछ भी हो। एक बीट। फिर आर्यन ने बिल्कुल सीधा, बिल्कुल फ्लैट कहा, ठीक है, 2 दिन। नैना उठने लगी, फिर रुकी। एक सवाल पूछो। और भी ऑप्शंस थे आपके पास? दिल्ली में, मुंबई में काफी लड़कियां होंगी जो ये डील एक्सेप्ट कर लेती बिना सोचे, तो मुझे क्यों? कमरे में खामोशी आई। आर्यन ने उसे देखा, वही नजर, कैलकुलेटिंग, लेकिन इस बार कुछ और भी था, बहुत गहरे में, बहुत ब्रीफली। क्योंकि तुमने एक रात में वो किया जो मेरी पूरी पीआर टीम 3 दिन में नहीं करती, और तुमने दबाव में भी नजर नहीं झुकाई। पॉज। मुझे कोई वीक नहीं चाहिए, मुझे कोई जो रोल निभाए नहीं चाहिए, मुझे कोई चाहिए जो खड़ा रह सके। नैना ने उसे एक पल देखा, फिर वो मुड़ी, डोर की तरफ बढ़ी, हैंडल पर हाथ रखा। 2 दिन में बता दूंगी। बाहर निकली, लिफ्ट में आई, बटन दबाया, दरवाजा बंद हुआ, और पहली बार पूरी अकेली उसके हाथ कांपने लगे। रात को नैना अपने कमरे में थी, लैपटॉप खुला हुआ था, स्क्रीन पर एक ही चीज थी, माँ का हॉस्पिटल का लास्ट बिल, 67,400 रुपीज, ड्यू डेट 15 डेज। उसने एक बार वो फिगर देखी, फिर लैपटॉप बंद किया, लाइट्स ऑफ की, अंधेरों में लेटी रही, और बहुत देर बाद, पहली बार कई महीनों में, उसने खुद से एक सवाल नहीं पूछा कि ये सही है या गलत। उसने सिर्फ एक चीज सोची, माँ ठीक हो जाएगी, बस यही काफी था।